तत्सत हरे राम। आज का जो प्रसंग रखेंगे हम, धर्मदास जी। धर्मदास जी कबीर साहब के परम शिष्य थे और उनका जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के बाधवगढ़ गांव में हुआ था। तो धर्मदास जी ने बहुत मंदिर बनवाए हुए थे, बहुत पूजा अर्चना करते थे, बड़े बड़े पुरोहित उन्होंने मंदिरों पे छोड़े हुए थे और वो तीर्थों में रमण करते थे। एक बार वो मथुरा गए हुए थे, तो मथुरा में कबीर साहब का प्रवचन चल रहा था। तो कबीर साहब बता रहे थे कि जिन मंदिरों में आप जाते हो, जिन तीर्थों में आप रमण करते हो, जिन मूर्तियों की आप पूजा करते हो, क्या उन्होंने कभी आपसे बात की है? तो ये बात, बस एक बात ही धर्मदास जी को चुभ गई और उनके जीवन का कल्याण हो गया। संत कबीर साहब के सत्संग से निकल कर के वो जैसे ही आए तो बड़े व्याकुल रहने लगे और फिर से उन्हें उन संत के दर्शन की इच्छा हुई, यानी कि कबीर साहब के दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन कबीर साहब उनको दिखाई नहीं दिए। वो वहाँ से कूच कर चुके थे। फिर धर्मदास जी जैसे ही अपने घर वापस आए, और धर्मदास जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले वो क्या थे? 56 करोड़ के मालिक थे। तो इतने बड़े वो धनी थे, सेठ थे। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे एक संत के दर्शन हुए, उन्होंने ये कहा कि आपने कभी इन मूर्तियों से बात की? कभी इन मूर्तियों ने आपसे बात की? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिनके लिए हम पूछते हैं। तो फिर सत्य क्या है? परमात्मा क्या है? क्या परमात्मा इन मूर्तियों में नहीं है? उनको ये बात लगी। उनकी पत्नी ने उनको सुझाया कि आप जिस संत की बात कर रहे हैं वो संत तो सत्संग भंडारों में ही आते हैं। आप सत्संग भंडारे कीजिए, कहीं ना कहीं आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ आ जाती हैं। उनकी पत्नी ने ऐसे शब्द कहे। तो धर्मदास जी ने जगह जगह पर भंडारे करने शुरू किए, सत्संग करने शुरू किए। तो उसमें क्या हुआ? कबीर साहब नहीं आए। धर्मदास जी ने 56 के 56 करोड़ अपने जो उनके पास धन था सारा लुटा दिया, लेकिन कबीर साहब नहीं आए। अंत में वो आखिरी भंडारा कहाँ कर रहे थे? मथुरा में ही कर रहे थे। और जब उस भंडारे में भी कबीर साहब नहीं आए तो धर्मदास जी ने सोचा कि मेरे में कोई बहुत बड़ा खोट है, जो मेरे सतगुरु मुझसे प्रसन्न नहीं है, वो नहीं आ रहे, मुझे दर्शन नहीं दे रहे। अब मुझे क्या करना है? अब तो इस जमुना जी में कूद के मुझे प्राण त्याग देने हैं, मेरे में कोई बहुत बड़ा खोट है। तो कबीर साहब ने उस समय धर्मदास जी को दर्शन दिए। वो कैसे दिए, ये सारा प्रसंग है। पहले जो धर्मदास जी ने विनती की अपने सतगुरु से, अपने अंदर खोट है और अपने आप को बताया कि प्रभु मैं कहाँ कहाँ आपको ढूंढते रहा, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। तो एक बड़ा ही सुंदर वाणी है धर्मदास जी ने जो अर्ज अपने सतगुरु से की। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, ढूंढ ढूंढ मैं हारा, ना मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, ना मिला दरस तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, ढूंढ ढूंढ मैं हारा, ना मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, ना मिला दरस तुम्हारा। रामेश्वर जगन्नाथ द्वारिका, बद्रीनाथ हरिद्वारा, रामेश्वर जगन्नाथ द्वारिका, बद्रीनाथ हरिद्वारा, काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गढ़ गिरनारा। हाँ, काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गढ़ गिरनारा, ना मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, ना मिला दरस तुम्हारा।
पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढ फिरा जग सारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढ फिरा जग सारा। 68 तीरथ भी हो आया दर्श हेतु बहुबारा। 68 तीरथ भी हो आया दर्श हेतु बहुबारा। न मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, न मिला दरस तुम्हारा। जब तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा। जब तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा। हुई न भेंट नाथ सपने हो कैसा भाग हमारा। हुई न भेंट नाथ सपने हो कैसा भाग हमारा। न मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, न मिला दरस तुम्हारा। और अब तो ऐसा हाल हो गया है कि दिन नहीं चैन नींद नहीं रहना, व्याकुल है तन सारा। दिन नहीं चैन नींद नहीं रहना, व्याकुल है तन सारा। अब तो धर्मदास को कीजो दर्शन दे भव पारा। अब तो धर्मदास को कीजो दर्शन दे भव पारा। न मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, न मिला दरस तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ में हारा सतगुरु, ढूंढ ढूंढ में हारा। न मिला दरस तुम्हारा सतगुरु, न मिला दरस तुम्हारा। धर्मदास जी ने जब इतनी व्यथा अपनी सुनाई और वो जब जमुना जी में कूदने लगे अपने प्राण त्यागने के लिए, तो पीछे से कबीर साहब ने हाथ पकड़ लिया। और जब गुरु शिष्य का मिलन हुआ तो वहाँ बहुत अश्रुधार बही धर्मदास जी की, और अपनी सारी व्यथा धर्मदास जी ने सुनाई। कबीर साहब ने उनको बताया कि जहाँ तू मुझे ढूंढता है वहाँ मैं हूँ ही नहीं, तूने मुझे तीर्थ में ढूंढा। जब तक तेरे पास माया रही, यानी कि तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ आ ही जाती हैं। हम ऐसी मक्खियाँ नहीं हैं जो गुड़ पे आएँ, यानी कि हम माया के भूखे नहीं, हम प्रेम के भूखे हैं। तो कबीर साहब के ऐसे वचन सुनकर धर्मदास जी का हृदय होता है गदगद हो उठा और उनके अश्रुधार बहने लगी। तो आगे की व्यथा जो कबीर साहब ने उनको समझाया कि मैं कहाँ रहता हूँ। धर्मदास जी ने अपना सारा वर्णन कहा कि मैं तीर्थों में रमण कर गया, जब तक व्रत उपवास मैंने बहुत किए, लेकिन मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ। तो कबीर साहब अगली वाणी में उनको बताएंगे कि कहाँ मैं रहता हूँ और मैं कैसे मिलता हूँ, परमात्मा कैसे मिलता है एक जीव को। तो अगली वाणी में हम उसका बखान करेंगे जो संतों की वाणी है। तत्सत हरे राम।